हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं आपका असाइनमेंट क्लास 11 का। चलो देखिए, है ना। अ, पहला देखिएगा, असाइनमेंट है आपका क्लास 11 का। तो पहला है कि पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये कि ए में लिखना साइन सम और डिफरेंस के फॉर्म में, राइट बच्चा। तो ये आपको दे रखा है cos 7x। चलो इसको लिखते हैं फटाफट बच्चा। चलो देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। चलिए देखिएगा, तो आपको आसानी से पता है कि सर अल्टरनेट है, तो साइन का फार्मूला बना बना होगा बच्चा। अल्टरनेट है तो साइन, और साइन वाला में प्लस वाला पहले रखते हैं, 9x प्लस 7x, राइट बच्चा। और एक और साइन में माइनस वाला बाद में रखेंगे, है ना, ये होता है। और देखना सेम शकल का आगे बैठा हुआ है इसलिए प्लस होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बताओ। देखो बच्चा, है ना, आपको ऐड करोगे तो कितना बनेगा बच्चा, 9 7 16 बन जाएगा बच्चा। और बताना ये कितना बनेगा, 2x बन जाएगा, राइट। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। चलो ये हटाइए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है बी। बी में आपको दे रखा है 2 cos 9x और cos 3x, राइट बच्चा। अब देखना यहाँ पे आपको अब फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो देखना आपको पता है सेम सेम है, तो cos का फार्मूला बना होगा बच्चा। और cos में माइनस वाला को पहले रखते हैं, याद है, पता है। चलो और एक और cos में बनेगा, है ना, जोड़ वाला रखेंगे, ठीक है, ऐड वाला। अच्छा बीच में देखो दोनों सेम शकल का आगे बैठा हुआ है क्या, यस। तो प्लस आएगा बीच में, बताओ आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। कॉस घटाने पर 6x प्लस जोड़ने पर कितना बच्चा 12x, राइट बच्चा। चलो ये फाइनल आंसर हो गया। चलो आगे अच्छे से समझ में। चलो अब नोट स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बच्चा इसमें सी, ठीक है। चलो एक और है बच्चा इसमें सी, तो उसमें कर रहा है 2 sin, इसमें एक पोर्शन है बच्चा 2 sin, ठीक है, 3x और साइन x, राइट बच्चा, ये है। अब देखना इसको, पहली बात है सर सेम सेम है तो पक्का कॉस का फार्मूला ही बना होगा, और घटाओ वाला पहले रखते हैं, है ना, ठीक है बच्चा। और एक बना होगा कॉस में ऐड वाला, तो जोड़ वाला बाद में रखते हैं। अच्छा सेम सर्कल का आगे बैठा हुआ क्या नहीं, इसलिए माइनस होगा, ठीक है। और आगे देखना बच्चा क्या हो जाएगा 2x, है ना, माइनस कॉस 4x, राइट बच्चा। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिएगा देखना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चा 1 + tan 5 डिग्री 1 - tan 5 डिग्री, ठीक है बच्चा। आप इसको देखते हैं, आपको पता है कि इसका ओवरऑल रिजल्ट 10 में ही मिलता है ना। 45 यहाँ पर जमा करके रख लो, और ऊपर प्लस है तो प्लस, है ना, और 5 जो एंगल है वो 5 डिग्री है, राइट। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट आपको पता है, तो 10 50 डिग्री हो गया बच्चा, है ना। चलो बी ऑप्शन, बी में क्या कर रहा है बच्चा, 1 - 7 डिग्री और 1 + tan 7 डिग्री, राइट बच्चा। तो इसको भी पता है ओवरऑल 10 में, अगर ऐसा सेटअप हो तो 10 में रिजल्ट आता है। 45 डिग्री यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, ऊपर जो साइन वो रख लेते हैं, जो एंगल है वो वहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है बच्चा 38 डिग्री आ जाएगा आंसर, है ना। ये फाइनल आंसर हो गया। और इसमें सी में क्या है बच्चा,
कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बटा कॉस 10 डिग्री माइनस, है ना, साइन 10 डिग्री। राइट बच्चा। अच्छा इसका बताना, आपको पता है कॉस पहले बैठा हुआ, सेटअप तैयार है, तो आपको पता है इसका भी जो फार्मूले बनेंगे बच्चा वो क्या बनेंगे, आपको 10 में ही बनता है ना। 10 में 45 डिग्री पकड़ के रख लेते हैं, जो ऊपर वाला साइन है वही यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, है ना। और जो एंगल है सब सेम एंगल होते हैं 10, तो ही 10 ऐड कर लेना हम लोग को, ठीक है। तो आपको ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया बच्चा, 55 डिग्री एंगल में, ठीक है, 10 के साथ। एक लास्ट बची का होगा बच्चा, ठीक है। चलो एक डी है इसमें, चलो डी है बच्चा, डी आपका है कॉस 5x माइनस साइन 5x बटा कॉस 5x प्लस साइन 5x। राइट बच्चा। बताना, आपको पता है इसका भी रिजल्ट 10 में आएगा, 45 पकड़ के रख लेता आगे, ये बीच वाले साइन रहेंगे यहाँ पे, और जो एंगल सेम एंगल है वो 5x है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है कि इसमें ए में है बच्चा साइन x प्लस ए और कॉस x माइनस ए, बीच में प्लस कॉस x प्लस ए और साइन x माइनस ए। राइट बच्चा। बराबर प्रूफ करना है, चलो हम LHS ले रहे हैं, प्रूफ जो लाना करके वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखना कुछ करना नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट ये लगा लेना। तो अल्टरनेट है बच्चा, अल्टरनेट है, तो आपको पता है कि साइन का फार्मूला रहा होगा, अरे बोलो साइन का फार्मूला बनता है बच्चा, है ना। और देखो साइन वाला जो टर्म है वो पहले होना चाहिए, प्लस वाला में, है ना। आप मान के चलो, चलो ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों सिंपली बीच में प्लस है, तो दोनों एंगल सिंपली क्या होगा बच्चा, जुड़ जाएगा। दो तरह का एंगल है बच्चा, ये वाला आपस में जुड़ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया बच्चा, तो आपको साइन 2x, यही आपको प्रूफ करना था बच्चा, ठीक है। RHS, ठीक है, RHS आ गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चा, बी पोर्शन, ठीक है। इसमें बी पोर्शन है, चलो उसको LHS उठा लेते हैं बच्चा। आपको दे रखा है साइन 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 बच्चा ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर लाना बच्चा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका प्रूफ करना है, ठीक है बच्चा। तो आपको अच्छा प्रूफ करना तो LHS ही लेकर चलता है, अपना आप आ जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाओगे, है ना। आप आसानी से कर पाओगे। इसको रिजल्ट हम ऊपर लिख लेते हैं कि हमें ये लाना है, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्लिक करते रहेगा। देखना बच्चा कुछ नहीं है, फटाफट करते हैं। देखिएगा, अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लो बच्चा, तो बोलोगे सर अल्टरनेट होगा, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा बच्चा, प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चा, साइन ए कॉस बी, है ना, और माइनस, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। बनेगा बच्चा, बताओ जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब आप आपस में क्या कर दो बच्चा, गुना, आपस में क्या कर दो आप, गुना कर दो, ठीक है। इसका गुना इससे और इसका इसका गुना इससे, है ना। इसका दोनों से पहले गुना करोगे बच्चा, पहले करो। तो ये दोनों सेम चीज़ है बच्चा, तो स्क्वायर हो जाएगा, बताओ साइन स्क्वायर ए, और बताओ क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर बी। कोई दिक्कत है बताओ, है ना। माइनस, अब इसका गुना उससे करो, तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन ए कॉस बी, है ना। और क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ए साइन बी। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब इसका गुना इससे करो बच्चा, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। राइट बच्चा, ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस देखना बच्चा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ये देखना सेम चीज़ है, गुना होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, राइट।
अब यहाँ पर देखना एक बात बच्चा, ठीक है, यहाँ पर एक बात देखना कि कुछ कैंसिल आउट, ये देखो ये पूरे जो टर्म है इसे कैंसिल आउट हो जाए, क्यों? क्योंकि सेम है, देखो साइन है इसमें भी पड़ जाए, गुना में है तो पहली बात है इसे एक ही टर्म माना जाता है बच्चा, अगर मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म माने जाएंगे, ठीक है। अब देखना इसमें सब टर्म मौजूद है, साइन है इसमें साइन ए मौजूद है, कॉस बी बच्चा, कॉस बी प्रेजेंट है, कॉस ए, साइन बी, राइट। चलो यहाँ तक। अब आपको देखना इसमें आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी बच गया, और माइनस कॉस स्क्वायर ए बच गया बच्चा, और साइन स्क्वायर बी बच गया। आप यहाँ से एक बात देखना कि आपको जो लाना है ना ओनली साइन के टर्म में लाना है, इसका मतलब हमें कॉस नज़र नहीं आना चाहिए, तो सर हम कॉस को भगा देते हैं फिर, ठीक है। आप कॉस को भगाओगे कैसे बताओ? कॉस को भगाओ कैसे? एक फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला नहीं होता है ना, साइन और कॉस स्क्वायर में अगर रिलेशन देखोगे तो एक फार्मूला होता है बच्चा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ठीक है बच्चा, बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे बच्चा, कॉस स्क्वायर एक्स का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, होगा बच्चा बताओ, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब यहाँ चिपका देते हैं ना फिर, ठीक है, यहाँ चिपका देते हैं। देखना अगर यहाँ चिपका दोगे कॉस थीटा का फार्मूला, है ना, क्योंकि आपको तो रिजल्ट रखना, साइन में तो रहने देंगे बच्चा, इसको चिपका देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल तो सेम ही रखेगा बच्चा बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, यहाँ भी चिपका दो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, क्या हो जाएगा बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बी, राइट। यहाँ से देखना बच्चा इसको गुना करा लो, ठीक है, आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस 1 से करा लो साइन स्क्वायर बी प्लस, है ना, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है बच्चा। देखो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना बच्चा, सेम है, तो बच गया आपका रिजल्ट क्या बताओ बच्चा, है ना, बच गया सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो हमें लाना था। कितना प्यारा सा रिजल्ट आ गया बच्चा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, देख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चा फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो पूरे है ना, चलो पूरे ले लेना आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतना में, ठीक है। चलो इतना आ रहा बच्चा, फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग को हो गया है, चलो 4-5 लास्ट बच रहा है बच्चा, चलो 4-5 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 उड़ जाएगा तुरंत, देखना आपको दे रखा बच्चा साइन स्क्वायर 5 पाई, है ना, 14 प्लस साइन स्क्वायर, है ना, 3 पाई बटा 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बटा 14, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 14 साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस साइन स्क्वायर 6 पाई बटा 18, 6 पाई बाई 18, ठीक है। चलो आप देखना यहाँ से आप देखना, चलो इसको वैल्यू निकालना है, आपको पता है स्क्वायर में होते ही एक फार्मूला दिमाग में आता है कि सर जहाँ भी अगर कल को हमको मिल गया, कल को अगर मिल गया हमें कि साइन स्क्वायर, है ना, अगर आपको साइन स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई मिल गया तो बराबर 1 हो जाता है कब? अगर ये दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री बन रहा हो बच्चा, 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री बन रहा हो बच्चा, ठीक है, तो आपको ये पूरे का वैल्यू 1 हो जाता है, राइट। तो ये आपको पता है फार्मूले अच्छे से, ठीक है, फार्मूले आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखिएगा तो वही ढूंढेंगे, पाई बाई 2, 90 का मतलब आप समझ सकते हो बच्चा, पाई बाई 2, है ना, यानी 1 पाई बाई 2, यानी 2 नीचे मतलब उसका आधा पाई के साथ होना चाहिए जोड़ने के बाद, ठीक है, यानी 14 है तो ऊपर कितना 7 बनना चाहिए, तो 5 का पेयर 2 के साथ खोजो बच्चा, 5 का पेयर 2 के साथ यहाँ मिल गया,
तो ये दोनों पाई/2 बना लेगा। अच्छा 18 तो ऊपर 9 बनना चाहिए, इसका पेयर 6 के साथ, इसका खोजो 3 के साथ, तो दोनों मिल के 2 ठो पेयर बना, तो 1 1 कितना बनाएगा बच्चा, 1 1 2 बनाएगा। एक पेयर के साथ 1 वैल्यू हो गया बच्चा, फिर दूसरा पेयर के साथ 1 बन गया, बच गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 होता है बच्चा, ये पाई/6 30 डिग्री, उसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो इधर तो आपको कितना हो चुका बच्चा बताओ, ये इधर 2 हो चुका बच्चा, ये 1/4 हो चुका है। इसको चिपका के पूर्णांक में लिख सकते हो ऐसे, है ना। ठीक है बच्चा, एलसीएम 4 दूनी 9/4 भी लिख सकते हो ना। ठीक है, आगे बढ़े क्या बच्चा, मजा आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका स्मार्ट अप्रोच दे रहे हैं सबका, ठीक है, उड़ा देना है फटाफट, ठीक है, मेंटली एकदम। कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना बच्चा। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर में भी सेमी फार्मूला होता है बच्चा, कम्प्लीमेंट्री वाला। तो 37 देखो 53 है ना, 90 होता है, तो ये दोनों मिलकर 1 बना लेगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत बताना। 1 + 1/4, 1 पूर्णांक 1/4 आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, यानी 5/4 लिख सकते हो। हटाओ बात, कहानी खत्म है। ठीक है, कॉस और साइन में tan इस समय नहीं होता बच्चा, स्क्वायरिंग में 1। ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला केस में ना, अगर दोनों सेम रहा कॉस स्क्वायर तो 1 बना लेता है। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो दैट इज, है ना, 90 डिग्री बन रहा हो। मजा आ गया होगा बच्चा, ठीक है, सीखने में। तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो मजे से, असाइनमेंट लगाते रहना। ठीक है।